one after the other, we are looking at Congress leadership leaving the grand old party and joining the BJP. One such shocking development really has come to light from Gujarat, where a leader like Arjun Modhwadia as well, in fact, has left the Congress party and has joined the BJP. It's almost, a little weird. Arjun जी, हम आपके साथ बैठे हैं, BJP का खेस आपने पहना है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस का जो बात करते हैं हम गुजरात की, तो आपका एक नाम जरूर निकल के आता था। एक आप फेस थे कांग्रेस पार्टी के गुजरात में, फिर भी इतना बड़ा कदम क्यों लेना पड़ा? क्या कुछ गलत चला गया था कांग्रेस के साथ? ये आत्मखोज तो अभी का जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनको करना चाहिए थे कि मेरे जैसे लीडर जो एक स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेकर यूथ कांग्रेस और मैंने जो 40 साल का पब्लिक लाइफ है उसमें 20 साल तो मैंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और उसमें मैं लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट टर्म में बना था अपने, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना, और वो भी जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेतृत्व थे। यहाँ आदरणीय नरेंद्र भाई यहाँ के मुख्यमंत्री थे, मजबूत लीडर देश के, और आदरणीय अमित शाह यहाँ के होम मिनिस्टर थे। तो उसी समय मैंने ये किया, और आज जो कांग्रेस का भवन बनाया है यहाँ का, वो बनाने में भी मैं उनमें से एक हूँ। जिला लेवल पे भी मैंने बनाया, वो छोड़ के मुझे क्यों आना पड़ा? ये जो है उसका जो इंट्रोस्पेक्शन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना चाहिए कि क्यों हुआ। लेकिन जब मुझे बदलाव की जो आशा थी वो कुछ नहीं रही। यहाँ 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में ये राजकीय आज़ादी मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है, लेकिन हमें जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी है वो लेनी बाकी है। आज के दिन में उसी समय भी गुजरात में से 2 बड़े दिग्गज लीडर थे, एक महात्मा गांधी सरदार साहब थे, आज वो देश के लीडर थे। आज भी हमारे 2 लीडर आदरणीय नरेंद्र भाई और आदरणीय अमित शाह जी, दोनों देश का नेतृत्व कर रहे हैं, दोनों देश लेवल पर काम कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है। आपने कहा कई सारे जो आपने कहा कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। एक ये स्टेटमेंट हर कोई नेता जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाता है वो एक स्टेटमेंट जरूर देता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। पर इतना आपने कटाक्ष तरीके से इसका विरोध भी किया था भारतीय जनता पार्टी का, कितनी बार आपने कांग्रेस पार्टी को इतना अग्रेसिवली डिफेंड भी किया है, और 1-2 जो रीजंस आप कह रहे हैं कि वो राम मंदिर को लेकर भी और भगवान राम की जो डिसरिस्पेक्ट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर, क्या वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और क्या वो एक मेन मुद्दा आपका रहा है कांग्रेस पार्टी? नहीं, एक मुद्दा है, वो मैं बताता हूं आपको कि 7-8 साल में कांग्रेस में जो जनता के साथ जो तादात्म्य था वो टूट चुका है, संवाद टूट चुका है, और जनता की क्या भावनाएं हैं वो भी उसको मालूम नहीं है। वो उसकी प्रतीति ये राम मंदिर का मुद्दा में ये करवाई। देखो, देश का हर नागरिक चाहता था कि राम मंदिर बने। कांग्रेस पक्ष भी यही कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसका सम्मान करेंगे। ऑर्डर आया राम मंदिर बनाने का, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मोदी साहब थे, उन्होंने भी यही किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही किया। और नेचुरली जो जनभावनाओं के साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ था, और जो मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बनाने का मुद्दा भी जनभावनाओं का था, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किसके हाथ से कराया जाए? सोमनाथ मंदिर भी बना था, उसका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करवाया, और ये प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उसमें क्या जाने में तकलीफ क्या थी? अगर उस दिन नहीं जाना था तो आप ये कह सकते थे कि हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे, लेकिन आपने तो बड़े अहंकार से कह दिया कि हम ये इनविटेशन डिक्लाइन करते हैं, हम नकार देते हैं।
तो ये उसको बट अर्जुन जी, वर यू रियली इवन सरप्राइज्ड? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही राम मंदिर का अपोज किया है, हमेशा ही मतलब उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की है, राजनीतिक रोटियां जो वो कहते हैं वहां के लोग भी कि उस पे सेकी हैं हमेशा राम मंदिर को लेके। तो इतने सालों के बाद वर यू सरप्राइज्ड कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपको इतना वो हो गया दैट यू हैड टू लीव द पार्टी? नहीं, ये एक मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था कि वो जनता से कितनी दूर हो चुके हैं, भावनाएं क्या है, आज की जन भावनाएं क्या है, और उसी समय आप ये करो और जनभावनाओं का आदर करना छोड़ दिया। और इसलिए ही आज कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं रही, विपक्ष का जो रोल है उसमें भी नहीं रही, गुजरात में नहीं रही, वहां भी नहीं रही, और एक एनजीओ की तरह आज काम करती है। आज चुनाव के माहौल है पूरा और यात्राएं चल रही है, उसी समय आपको पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना चाहिए। यात्रा निकालनी थी, पहले आपने यात्रा ठीक निकाली, लेकिन उनके बाद जो आपको निकालनी थी तो 6 महीने पहले वो पूर्ण होनी चाहिए, और 6 महीना आपको ये करना चाहिए। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नए जो बड़े नेता हैं वो छोड़ रहे हैं, जैसे अगर हम बापू की भी बात करें, उन्होंने शुरुआत किया था ये बोलते हुए कि कांग्रेस होमवर्क नहीं करती है, कांग्रेस की प्रिपरेशन नहीं होती। क्या आप भी वही चीज कह रहे हैं? नहीं, उस समय तो थोड़े से ठीक थी, लेकिन आज के दिन में तो वहां पार्टी कौन चलाता है मुझे भी मालूम नहीं था। वो जो चलाने वाले थे वो तो किसी से मिलते नहीं थे। तो ये आज के दिन में तहस नहस हो चुकी है, और जो महात्मा गांधी ने जो कहा था वही आज नरेंद्र भाई कह रहे हैं कि भाई हमें ये पॉलिटिकल आज़ादी के बाद हमें ये सांस्कृतिक आज़ादी भी चाहिए, एडिशन किया, और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी भी चाहिए। मैं भी यही बदलाव लाने के लिए राजनीति में आया था, और ये बदलाव आदरणीय नरेंद्र भाई कर रहे हैं। कांग्रेस में ये मुद्दा ही नहीं है कोई, वहां तो जल्द ही बस इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं, इसके इर्द गिर्द पार्टी चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये पार्टी में रहकर जो मैं बदलाव अपने देश में, अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहता हूं, पोरबंदर में, वो नहीं कर पाएंगे। आपने आइडियोलॉजी की बात की, तो राहुल गांधी की हम किस तरह से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी अब आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि काफी कमोशन है, काफी कंफ्यूजन है। इंडी अलायंस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा, गुजरात की ही अगर हम बात करें तो चैतर वसावा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन होने वाला था उसके ऊपर बात करें तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और पूरे देश में हमें ये माहौल देखने को मिल रहा है कि इंडी अलायंस का क्या स्टैंड है, किस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, सबकी अलग अलग आवाजें हैं। तो किस तरह से आप देखो, पहले तो ये अलायंस के लीडर कौन है हमें तो कोई मालूम नहीं है। और आप जब गुजरात की बात करें, 2022 का इलेक्शन आया, आप सामने लड़ रहे थे, अभी साथ में लड़ रहे हैं, क्या मकसद है? यहाँ तो 2 पार्टी चलती थी, आपने ये करके ही सुसाइडल स्टेप लिया कि उनके साथ अलायंस किया। खैर, मैं अभी उसके बारे में नहीं जाना चाहता, उसकी चिंता वो करे। मैं तो जो आया हूँ वो बदलाव के लिए आया हूँ, और ये बदलाव मुझे देश में आज दिखाई दे रहा है। मैं अकेला कह रहा हूँ नहीं, मैं तो मान लीजिए कि मैंने छोड़ दिया पार्टी, मैं तो नाराज हूँ पार्टी से, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी जी है, वो तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है और कांग्रेस में ही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी हमारे बड़े भाई हैं, और हम तेलंगाना में विकसित राज्य मानता हूँ, तेलंगाना भी गुजरात मॉडल के तर्ज पर विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो अगर वही कर रहे हैं तो जनता को और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए जनता उनको मत वोट दे रही है। और मैं भी वही चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के लिए चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए चाहता हूँ, अपने देश के लिए चाहता हूँ। विश्व के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उसकी नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्वगुरु बनेंगे, महासत्ता हम बनेंगे, और जनता के जीवन में हम बदलाव ला पाएंगे। और ये बदलाव के बहुत सारे कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन, रेलवे देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए,
ये जो हमारे तो आप भी मानते हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी में थे तो भी आपने एक अनुभव किया है कि एक विकास की जो राजनीति है वो बीजेपी जरूर कर रही है। पर एक और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो उनके कोई नारे हैं वो हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि देयर इज नो वन स्लोगन जिसके ऊपर वो कैंपेन कर रहे हैं। पर बीजेपी का जरूर है कि अब की बार 400 पार। तो क्या आप उस हिसाब से देख पा रहे हैं कि बीजेपी का अब की बार 400 पार पूरे लोकसभा इलेक्शंस में? मैं 400 पार भी वो कंजर्वेटिव फिगर है। देश में जो मैं देखता हूँ, मैं तो जमीन पर हूँ यहाँ, ये तो क्या है कि बड़ी बात करने की भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिव फिगर दिया है। 400 से भी ज़्यादा सीट आएगी, 400 से लिख लेना। इसलिए आएगी कि विकल्प कहाँ है, आज विकल्प है ही नहीं। यू थिंक ये ऑपोजिशन की जो खिचड़ी बन रही है उसकी वजह से भी ये इफेक्ट आया? नहीं, उसमें यूनिटी ही नहीं है। कौन कहाँ है वो कुछ है ही नहीं। 1, 2, 3 पार्टियों के साथ आपका ठीक तरीके से जम रहा है, बाकी पार्टियों का अब तो आप आमने सामने है। आम आदमी पार्टी में पंजाब में आप, हरियाणा में, पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं और बाकी जगह ये अलायंस करते हैं। आपका यहाँ दूसरे राज्यों हैं, वहाँ तो ठीक है, रीजनल पार्टी है। और प्रधानमंत्री का चयन करना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पर जनता को भरोसा है। आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके जैसा ट्रैक रिकॉर्ड वाले ये 500 लीडर भी इंडिया अलायंस से इकट्ठा करे तो उसकी पैरेलल नहीं जाएंगे। अर्जुन जी, 1 घंटे पहले तक आप कांग्रेस पार्टी में थे। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, तो अब आप खुल के बात कर सकते हैं, तो आप राहुल गांधी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीखिए कुछ, अभी भी समय है। All right, thank you so much. So that was Arjun Modwadia speaking about how he has left the Congress party, joined the BJP, and also reiterating on how essentially the BJP's vision is about development going forward as well. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic.